ओके, चैप्टर नंबर 2 का थ्योरम नंबर फर्स्ट। कौन सा थ्योरम? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। थ्योरम का नाम ये रहा, थ्योरम का स्टेटमेंट। द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल। करस्पॉन्डिंग एंगल किसने बनाया? ट्रांसवर्सल ने बनाया। ऑफ टू पैरेलल लाइन, और वो ट्रांसवर्सल किस पे था? दो पैरेलल लाइन पर। ठीक है, दो पैरेलल लाइन पर एक ट्रांसवर्सल था, उसने कौन सा एंगल बना कर दिया? करस्पॉन्डिंग एंगल तुमको बना कर दिया। वो करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजर कैसा होगा? इक्वल होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम का स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट का मतलब मैंने तुमको बता दिया। अब अगर मैं तुमको पूछूं कि करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम क्या बोलता है, तो तुमने क्या जवाब देना है? सर, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम बोलता है कि अगर दो पैरेलल लाइन पर एक ट्रांसवर्सल है और उस ट्रांसवर्सल की वजह से करस्पॉन्डिंग एंगल हमको मिला, वो करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजर इक्वल होगा, यानी कि वो करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम सेज corresponding angle formed by a transversal of two parallel line are congruent। corresponding angle theorem बोलता है दो पैरेलल लाइन पर जो ट्रांसवर्सल आया, उस ट्रांसवर्सल ने जब जो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए, वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन सा थ्योरम बोलता है? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम बोलता है। अब इसको प्रूफ करते हैं। ये स्टेटमेंट तुमको क्वेश्चन में ऐसे आएगा और तुमको बोलेगा, आगे तुमको देगा प्रूव इट। सिर्फ ये स्टेटमेंट आएगा और तुमको बोलेगा प्रूव इट। प्रूफ करके भी दिखाओ, साबित करो कि ये स्टेटमेंट सच है या नहीं। तो प्रूफ करने के लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम। क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम। अब यहां पर अपने को क्या डायग्राम बनाना पड़ेगा? दो पैरेलल लाइन बना देते पहला। अब यहां पर मैं दो पैरेलल लाइन बनाता हूं। ये पहली लाइन बनी L। अब दूसरी लाइन बनाता हूं, ये दूसरी लाइन बनी M। अब ये दो लाइन आमने सामने है। अच्छा, तो ये हो गई पैरेलल लाइन। और क्या चाहिए अपने को? स्टेटमेंट में देखो ट्रांसवर्सल भी चाहिए, तो चलो अब मैं ट्रांसवर्सल बना देता हूं। मैंने ट्रांसवर्सल भी बना दिया, ठीक है, ओके। अब इस ट्रांसवर्सल का नाम क्या देता हूं मैं? इस ट्रांसवर्सल लाइन का नाम देता हूं मैं N। ओके, ऑलराइट। अब और क्या चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल चाहिए मेरे को। इधर एक एंगल देता हूं A, ठीक है। उसके बाद यहां पर दूसरा एंगल देता हूं मैं B, और यहां पर एक और एक एंगल देता हूं मैं C। ओके, थ्योरम के स्टेटमेंट को अगर प्रूफ करना है तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम कौन सा बनाओगे? जो स्टेटमेंट में बोला है, दो पैरेलल लाइन, उस पर एक ट्रांसवर्सल और फिर करस्पॉन्डिंग एंगल। डायग्राम बनाने के बाद हमें गिवन पार्ट लिखना होगा, थ्योरम का गिवन पार्ट। तो अब ये मैं लिखता हूं यहां पर गिवन। क्या बोला है? टू पैरेलल लाइन, यानी लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन का नाम क्या है? N। आगे लिखता हूं N इज अ ट्रांसवर्सल। ये हो गया गिवन पार्ट, ठीक है। गिवन पार्ट क्या लिखोगे कि द करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइन। तो लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, लाइन पैरेलल है, उस पर क्या है? एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन आने के बाद हमें क्या मिला? करस्पॉन्डिंग एंगल। अब वो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है? पहचानो डायग्राम देखकर। डायग्राम देखकर पहचानो वो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है। एंगल ए
एंगल ए के कॉर्नर वाला सेम डायरेक्शन वाला दूसरा एंगल कौन सा है? एंगल बी। आर ऑफ इक्वल मेजर, मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। ये अपने को करना है प्रूव। टू प्रूव, तो हर थ्योरम के स्टेटमेंट का गिवन पार्ट होता है और पार्ट टू भी प्रूव होता है। थ्योरम के स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, एक गिवन पार्ट और एक पार्ट टू बी प्रूव्ड। अब यहां पर गिवन पार्ट क्या है? ये वाला गिवन पार्ट है, और पार्ट टू बी प्रूफ क्या है? ये है पार्ट टू बी प्रूफ। अब मेरे को प्रूफ करके दिखाना, साबित करना है कि वाकई में करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं या नहीं। ठीक है, अब इसको प्रूफ करेंगे। अब मैं यहां पे लिखता हूं प्रूफ। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। अब एंगल ए और एंगल सी, ये लाइन है, इधर ऐसी एक लाइन है, ये एंगल ए है, ये एंगल सी है। ये कौन सा एंगल हो गया? दो अपोजिट एल। कौन सा एंगल? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का टोटल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। प्रॉपर्टी पढ़ाया था, दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे लिखता हूं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन मस्ट है लिखना। क्या रीजन लिखोगे? लीनियर पेयर, और इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये पहली चीज तुमको मिली। अब ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये दो लाइन गिवन पार्ट, स्टेटमेंट में जो गिवन पार्ट उसमें क्या बोला है? लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। यानी जो गिवन पार्ट होता है ना, उससे कुछ ना कुछ हमको मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या मिलेगा वो देखो। अब यहां पे लिखता हूं, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ट्रांसवर्सल क्या है? एन, ऑन ट्रांसवर्सल एन। ये है गिवन पार्ट, रीजन लिखा गिवन पार्ट। अब इस गिवन पार्ट से मेरे को क्या मिलता है? ध्यान दो, ये दो एंगल मिले, एंगल सी और एंगल बी। एंगल सी और एंगल बी पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे, हाँ या ना? लाइन पैरेलल है, लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन के बीच में आने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल का टोटल कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। यहां पे लिखता हूं, therefore एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहां से पता चला मेरे को? प्रॉपर्टी नंबर 5। यहां पे रीजन दूंगा, बाय इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आ गए अपने पास, इक्वेशन नंबर 1 आया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया अपने पास। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अपने को क्या मिला वो देखना है। अब यहां पर मैं लिखता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अपने को क्या मिला? इक्वेशन नंबर 1 बोलता है एंगल ए प्लस एंगल सी कितना डिग्री? 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2 बोलता है एंगल सी प्लस एंगल बी कितना डिग्री? 180 डिग्री। मतलब ये और ये, इसका टोटल और इसका टोटल कितना आ रहा है? 180 डिग्री आ रहा है। मतलब ये दोनों पार्ट क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब यहां पे लिखता हूं, therefore एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल B। ये मिला मेरे को इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। अब बच्चों लॉजिकल बात है, ध्यान से देखना बच्चों। एंगल C इधर प्लस में है और इधर भी एंगल C प्लस में है। ये प्लस से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मतलब ये कॉमन पार्ट कट कर दो, ये चला गया। ठीक है, इधर क्या बचा? एंगल A, बीच में कौन सी साइन है? इक्वल की। इधर क्या बचा? एंगल B। तुम्हें यही प्रूफ करना था ना कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजर इक्वल होगा। यही प्रूफ करना था, तुमने प्रूफ कर दिया। लास्ट में यहां पे लिखता हूं, हेंस प्रूफ। यहां पर खत्म होता है ये थ्योरम।
ये कौन सा थ्योरम है? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। क्या बोलता है करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम बोलता है कि दो पैरेलल लाइन पर एक ट्रांसवर्सल होगा, उस ट्रांसवर्सल के बाद तुम्हें करस्पॉन्डिंग एंगल मिलेंगे, वो करस्पॉन्डिंग एंगल का मेजर हमेशा कैसा होगा? इक्वल होगा। ये कौन सा थ्योरम बोलता है? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम बोलता है। अब एक बात सुनो ध्यान से, जब भी क्वेश्चन में करस्पॉन्डिंग एंगल का नाम आएगा, जब भी क्वेश्चन में करस्पॉन्डिंग एंगल का नाम आएगा तो हम कौन सा थ्योरम इस्तेमाल करेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल के लिए कौन सा थ्योरम आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। बात समझ में आई? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम यूज करने के लिए क्या होना चाहिए? तुम्हें क्या पता होना चाहिए? लाइन कैसी हो? पैरेलल हो, उस पर क्या हो? ट्रांसवर्सल हो, और वो ट्रांसवर्सल की वजह से तुम्हें क्या मिले? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो वो करस्पॉन्डिंग एंगल का पैर इक्वल होता है। ये कौन सा थ्योरम बोलता है? करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क के लिए आएगा। ये स्टेटमेंट देगा, तुम्हें बोलेगा प्रूफ करो। प्रूफ करने के लिए क्या बनाओगे? डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद गिवन पार्ट, गिवन पार्ट के बाद पार्ट टू बी प्रूफ, उसके बाद फिर प्रूफ करें। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैंने दो चीज का सहारा लिया, एक तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल का और दूसरा इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का, और मैंने ये थ्योरम प्रूफ करके दिखा दिया। बात समझ में आती बच्चों? तो आज हमने क्या पढ़ा? दो बड़े टॉपिक पढ़े। एक तो पढ़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उसके बाद हमने पढ़ा करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। अब कल का लेक्चर का टाइम सेम होगा 5:50। कल का सब्जेक्ट भी सेम होगा ज्योमेट्री। अब कल करेंगे अपन दूसरा थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ठीक है, अब